नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक योजनाओं के प्रकार है, टाइप्स ऑफ प्लान्स। हमने अभी तक प्लानिंग के बारे में पढ़ा है, नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन की विशेषताएं क्या होती हैं, नियोजन का महत्व क्या होता है, नियोजन प्रक्रिया, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब हमने देखना है कि योजनाएं कितने तरह की होती हैं। बेटे, योजनाएं अलग अलग तरह की होती हैं और कई आधारों पर इसको विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से दो आधारों पे इसको विभाजित किया जाता है। एक तो किस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम इसे यूज़ कर रहे हैं उस आधार पर योजनाएं 8 तरह की होती हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स। 8 तरह की योजनाएं हैं, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है हमारी उद्देश्य। उद्देश्य से पहले हम एक टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम उसे डिस्कस कर सकते हैं, वो है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य मतलब गोल। देखिए, लक्ष्य की परिभाषा होती है, ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले हम डिस्कस किया करते थे पर ये हमारे सिलेबस में से हट गया है अब। तो लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य वह मुकाम होता है जिसे कोई संगठन हासिल करना चाहता है। जैसे कि किसी कंपनी का लक्ष्य हो सकता है ग्राहक संतुष्टि, किसी कंपनी का लक्ष्य हो सकता है लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करना। तो अब ये ऐसे लक्ष्य हैं जिनके बारे में कंपनी कभी ये नहीं कह सकती कि हाँ, आज हमारे सारे ग्राहक संतुष्ट हो गए, आज हमने सभी अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करी। विद्यालय का लक्ष्य हो सकता है शिक्षा प्रदान करना। तो विद्यालय जो है वो अनंत काल तक बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकता है। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन ये कह देंगे कि भाई आज हमारा शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य जो है वो पूरा हो गया। तो इसलिए लक्ष्य वह मुकाम है जहाँ कोई संगठन पहुँचना चाहता है, और ये ओपन एंडेड होते हैं, अंतहीन होते हैं। कोई एंड नहीं होता इसका, अनंत होते हैं, कोई समय सीमा नहीं होती जिसमें ये बंधे हुए होते हैं। दे आर वेरी ओपन एंडेड। तो इससे आगे हम बढ़ते हुए, वैसे आमतौर पर हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य और उद्देश्य, इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ में हम इन दोनों टर्म्स को अलग से समझते हैं। तो लक्ष्य का मतलब वह मुकाम जिसे कोई संगठन हासिल करना चाहता है। इससे आगे बढ़ेंगे, अब सबसे पहली योजना देखेंगे। पहले हम लक्ष्य को पहली योजना पढ़ा करते थे पर अब वो सिलेबस में नहीं रहा है, इसलिए उद्देश्य हमारी पहली योजना हो गया है। लक्ष्य मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप उद्देश्य से इसको कंपेयर कर सके कि क्या मतलब है इसका। तो अब देखते हैं कि उद्देश्य जो है वो लक्ष्य से कैसे भिन्न है। जैसे मैंने आपको कहा कि विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना हो सकता है, विद्यालय का लक्ष्य बच्चों को शिक्षा देना हो सकता है। अब इसी चीज़ को अगर मैं उद्देश्य में बदलूं, ऑब्जेक्टिव में चेंज करूं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि सन 2021 तक या फिर अप्रैल 2021 तक 5000 छात्रों को या 500 छात्रों को 12वीं पास कराना। अगर किसी विद्यालय में बहुत अधिक बच्चे हैं, कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं XYZ, तो ये क्या हुआ, एक समय सीमा और क्या करना है और कब तक अचीव करना है। ऐसे ही हमने कहा किसी कंपनी का उद्देश्य लाभ बढ़ाना या लाभ कमाना, लक्ष्य लाभ कमाना हो सकता है। अब इस लक्ष्य को उद्देश्य में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? दिसंबर 2020 तक लाभ को 20 करोड़ रुपए तक पहुंचाना। तो हमने क्या करा, समय सीमा निर्धारित कर दी और कितना अचीव करना है, तो क्या अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, ये दोनों चीज़ें उद्देश्य में निर्धारित होती हैं, निश्चित होती हैं। एक टाइम के बाद में हमें पता चल जाता है कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो उद्देश्य की परिभाषा क्या है? उद्देश्य वे अपेक्षित परिणाम हैं। क्या है? वे अपेक्षित परिणाम हैं जिन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर या समय अवधि या समय सीमा, जिन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाता है। यह समय सीमा लिख लीजिएगा अवधि की जगह, जिन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाता है। ये पहले प्रकार की योजना है। उदाहरण लिख सकते हैं आप, बहुत बार क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में उदाहरण दे रखे हैं। वैसे जब आपको एनसीईआरटी मिलेगी तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। उदाहरण है जैसे 31 दिसंबर 2020 तक बिक्री को 20% बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य हो सकता है। तो हमारी पहले प्रकार की योजना ये क्लियर हो गई है, इसको नोट कर लीजिएगा अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ में से नोट कीजिएगा, पहचानने में काम आएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। सेकंड है, दूसरे तरह की योजना है हमारी नीति।
उद्देश्य को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। दूसरी है हमारी नीति, नीति या पॉलिसी। नीति को पॉलिसी भी कहा जाता है, जैसे कि कोई कह सकते हैं हमारी कंपनी की पॉलिसी तो कैश सेल्स है, हम केवल कैश पे सामान बेचते हैं। तो कंपनी की नीति क्या है? नीति की परिभाषा लिखिए, ये वे सामान्य कथन हैं। क्या है? नीति वे सामान्य कथन है। साथ साथ नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके चाहे आपको नोट करना हो। ये वे सामान्य कथन हैं जो निर्णय लेने में प्रबंधकों की सहायता करते हैं, डिसीजन लेने में मैनेजर्स की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी अगर सेल्स काउंटर पे बैठा है, लोग सामान लेने आ रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि भाई कैश में बेचोगे कि उधार में बेचोगे। तो बार बार वो डिसाइड कर रहा है कि इसको कैश में बेच दूँ, इसको उधार में बेच दूँ, इसको कैश में बेच दूँ, इसको उधार में बेच दूँ। तो पुनरावृत्ति वाला कार्य है, रिपीटेटिव नेचर का काम है, ऐसा काम जिसमें कि हमें बार बार निर्णय लेना है, बार बार डिसाइड करना है। तो ऐसे में एक बार हमने डिसाइड करके रख लिया कि कैश में बेचेंगे, केवल नकद, लिख देते हैं ना, बोर्ड लगा देते हैं अपनी दुकान में सामने, केवल नकद। तो ये कंपनी की पॉलिसी है, सामान्य कथन है और निर्णय लेने में प्रबंधकों की मदद करता है। अब एक बात बताइए, आप हमेशा कैश में सामान बेचते हैं, आपकी नीति है कि हमेशा कैश में सामान बेचेंगे। एक आपका कस्टमर है जो पिछले 25 साल से आपकी दुकान से ही सामान लेके जाता है, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से उसको पैसे का क्राइसिस आ गया है। तो क्या आप अपनी इस नीति से चिपके रहेंगे? क्या करेंगे? आप उसको उधार पर भी सामान दे सकते हैं। इसलिए जो नीतियाँ होती हैं ये लोचपूर्ण होती हैं, दे आर फ्लेक्सिबल, और इन्हें समय पड़ने पर इनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। दे कैन बी चेंज्ड ऑल्सो। ओके, तो ये उदाहरण लिख लीजिएगा नीति का, ओनली कैश सेल्स, ये नीति है। और याद रखिए, नीति सामान्य कथन होते हैं और ये लोचपूर्ण होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। तो अभी हमने 2 तरह की योजनाएं पढ़ी। पहला, उद्देश्य वे अपेक्षित परिणाम जिन्हें निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त किया जाता है। नीति वे सामान्य कथन जो निर्णय लेने में प्रबंधकों की सहायता करते हैं। बाकी की 6 योजनाएं जो अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, इसे नोट कर लीजिए तब तक।